क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। इसकी एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.3 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 को हमने एक अपरिमेय संख्या प्रूव कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन में हमसे प्रूव करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर तो √5 को प्रूव करवा रहा था, यहाँ 3 + 2 √5 को हमसे एक अपरिमेय संख्या प्रूव करवा रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से हमें पता चल गया कि √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या जब हमको प्रूव करना है तो हम ये मान लेते हैं इसके विपरीत कि ये जो 3 + √5 है जो है वो अपरिमेय संख्या न होकर कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या प्रूव करवा रहा है, हम ये मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। माना इसके विपरीत 3 + 2 √5 3 + 2 √5 कैसी संख्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर प्रूव करवा रहा है। हम इसके विपरीत ये मानेंगे कि ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हमने 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है। तो हम ये सभी जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो 3 + 2 √5 को हम P/Q की जगह A/B लिख सकते हैं। आप P/Q भी लिख सकते हैं, जहाँ पर P/Q में क्या होता था, Q ≠ = 0। तो यहाँ B है तो B ≠ 0 आएगा। तो 3 + 2 √5 = क्या हो जाएगा, A/B, क्योंकि ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या A/B की फॉर्म में यानी कि P/Q की फॉर्म में होती है। अब हम यहाँ ये डिफाइन कर देते हैं, जहाँ A तथा B कैसी हैं, A तथा B सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्या मैंने पहले ही बता दिया है आपको। सहअभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर, ठीक है, कोप्राइम नंबर होते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना होता है, 1। दोनों संख्याएं इनका HCF 1 होगा तो वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब हम इसको ही लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमने क्या माना है, 3 + 2 √5 = A/B। देखो हम ये जानते हैं कि अब हमने 3 + 2 √5 को क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है। हमें ये बात हमें ये पता है कि जो √5 है ना, ये जो √5 है ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या हम पहले ही इसको बता चुके हैं कि √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 को इधर लेके जाते हैं, 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है, इक्वल से इधर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। 2 + √5 इधर बच गया, A/B - 3। अब यहाँ पे LCM ले लेंगे, 2 √5 = A, यहाँ पे B LCM आ गया तो -3B हो जाएगा। अब √5 को सेपरेट कर लेंगे, तो √5 को सेपरेट करेंगे तो 2 यहाँ से जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल से इधर डिवाइड में आता है। A - 3B/B और 2 और आ गया तो 2B हो गया। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे A और B क्या है, A तथा B क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर है, ये इंटीजर हैं। तो A - 3B/2B क्या है, एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी कि नहीं, परिमेय संख्या है। लेकिन हम √5 को तो एक अपरिमेय संख्या फर्स्ट क्वेश्चन में ही प्रूव कर चुके हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बात ध्यान रखना, परिमेय संख्या के इक्वल होगी, अपरिमेय संख्या के इक्वल होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग
कि ये √5 इक्वल टू a-3b/2 भी है। तो ये तो कैसी संख्या है, ये जो हमारी संख्या है ये वाली, ये तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल हो। तो ये क्या है, ये तो हमारी जो कल्पना है वो गलत है। हमने ये माना था ना कि ये जो √5 है, ये 3 + 2 √5 है, वो परिमेय संख्या है। तो हमारी ये जो कल्पना है वो गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना, कैसी कल्पना की, कैसी कल्पना, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसी कल्पना, कैसी कल्पना कि परिमेय संख्या है, गलत है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, या तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पहले वो हमें बता देगा कि √5 एक, ये आएगा क्वेश्चन में। अगर एग्जाम में ऐसे आए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा आता है तो तुम्हें ये करने की जरूरत, तुम्हें ये नहीं दिखाना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है, मैंने इस वजह से नहीं किया था क्योंकि हम पहले ही कर चुके, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर क्वेश्चन यही आता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले तुम इस √5 को सॉल्व करके यहाँ दिखा देना कि √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय, क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस वजह से यहाँ पे हमने किया नहीं है। अच्छे से इसको देखना, समझना। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।